नमस्कार, 24+ न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जोधपुर बंद का आह्वान वापस, पुलिस प्रशासन ने वार्ता में सहमति के बाद कलेक्ट्रेट के बाहर धरना समाप्त। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, कठोर कार्रवाई नहीं होने पर जताया आक्रोश। एसयूवी के टायर में हो रहा था अवैध डोडा पोस्ट का परिवहन, टायर ब्रस्ट कर 477 किलो डोडा पोस्ट जब्त। स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर किया गया रक्तदान को लेकर फैली भ्रांतियां दूर करने का प्रयास। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आए जोधपुर, मीडिया से बात में कहा समरसता बिना संभव नहीं है राष्ट्र निर्माण। और ब्लू सिटी डांडिया महोत्सव का बेसब्री से इंतजार, 3 और 4 अक्टूबर को शाहीबाग में होगा आयोजन। अब खबरें विस्तार से। मसूरिया से लापता हुए बालक नरेश का लगभग 5 साल बाद भी कुछ पता नहीं लगने के विरोध में कलेक्ट्रेट के सामने दिया जा रहा धरना शनिवार को वार्ता और आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया गया। इस पर प्रशासन और पुलिस ने राहत की सांस ली। इससे पहले मारवाड़ जन संघर्ष समिति ने 2 अक्टूबर को जोधपुर बंद का आह्वान किया था। शनिवार को आरएलपी प्रदेश अध्यक्ष भोपागा विधायक पुखराज गर्ग और डीसीपी वेस्ट गौरव यादव धरना स्थल पहुंचे। यहां नरेश के परिजनों से वार्ता में बनी सहमति के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। वार्ता में मामले की जांच सीआईडी सीबी से कराने और इसके लिए एक एसआईटी गठित करने पर सहमति बनी। वहीं मारवाड़ जन संघर्ष समिति की अन्य मांगों पर भी आश्वासन दिया गया। इस पर 2 अक्टूबर को आधे दिन का जोधपुर बंद वापस ले लिया गया। इस पर पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। 2 नंबर 5 टोली कटार वाला उनको अपने 17 तारीख का टाइम देगा। 17 को कोर्ट में बैंक से अपना आए होंगे इनके FIR लॉस हो जाएगी, नहीं तो उसके बाद इस मामले को वापस हम लोग अभी हम 23 तारीख को विधानसभा के अंदर लो एंड ऑर्डर पर बहस होनी चाहिए, ऐसे डिसाइडेड थी, लेकिन ज्यादा लेट होने की वजह से लास्ट में निरस्त कर दी। नहीं तो ये बंजारा केतन बंजारा बच्चा वाला प्रकार, लौटी एनकाउंटर वाला प्रकार और ये अजीत सोनी वाला प्रकार, ये हम वहाँ विधानसभा के अंदर नारायण जी बिरला साहब और हम दोनों उठाने वाले थे। तो लगभग तो बात हो गई, इसलिए अभी जो बंद का जो आह्वान था उसको वापस लेते हैं और समय बंद 2 दिन को हमारी जो बात है उनके बाकायदा रिव्यू करेंगे और क्वेश्चन करेंगे और कोशिश हमारी ये रहेगी ये 1.5% इसके अंदर हम न्याय लेंगे। जो हमारी मांगे हैं सारी उस पर सब पर डिसीजन हुआ और सबने सब मांगे उन्होंने मानी है और आगे के लिए हमने उनके हमारे जो चेतन बंजारा वाला केस है उसमें भी सर ने बात की है डीसीपी साहब ने कि एसआईटी गठित करके इस केस को हम चलाएंगे जंगली कंडारे के लिए उनको भी, और हमने हमेशा समर्थन दिया बंजारा समाज को और सभी पे इसमें 9 मांगों पर है। इन्होंने हिम्मत करके आगे आए। अब जोधपुर की इतने नेता लोग हैं, सारे पार्टियां हैं, लेकिन किसी ने भी हमारी हिम्मत नहीं बढ़े कि भी यहाँ आके खड़ा नहीं रहा। और विधायक साहब हर बार यहाँ पर आकर एसपी साहब से बात की, हर जगह बात की। हम हमेशा इनके आभार व्यक्त करते हैं और इनके साथ रहेंगे, बंजारा समाज इनके साथ रहेगा। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड के काफी दिन बीत जाने के बाद भी कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन का दौर चल रहा है। युवा कांग्रेस की ओर से विरोध की ज्वाला जोधपुर तक भी पहुंच चुकी है। जोधपुर में युवा कांग्रेस जोधपुर देहात एवं शहर की ओर से केंद्र की मोदी सरकार में उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई। युवा कांग्रेस जोधपुर देहात जिला अध्यक्ष रामनिवास बुद्धनगर ने कहा कि भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन के साथ सत्ता पर काबिज हुई थी, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि आज उसी डबल इंजन की सरकार के मंत्री के बेटे द्वारा अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या कर दी जाती है, परंतु केंद्र की मोदी सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। करवट थाना पुलिस और डीएसटी ने कार्रवाई करते हुए एसयूवी कार का टायर ब्रस्ट कर उसमें से 477 किलो डोडा पोस्ट जब्त किया, जबकि तस्कर भागने में सफल हो गए। पुलिस अब इन तस्करों की तलाश में जुटी है। डीसीपी अमृता दुहन ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक कार में मादक पदार्थ लाया जा रहा है। इस पर पुलिस ने नाकाबंदी की। इस दौरान संदिग्ध नजर आई एसयूवी तेज रफ्तार से आती दिखाई दी। पुलिस ने इसे रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक तेजी से कार को भगा ले जाने लगा। इस पर पुलिस ने टायर ब्रस्ट रोड पर रख दिया।
चालक कार को भगा तो ले गया, लेकिन कार का टायर ब्रस्टर के ऊपर से निकला। चालक कार को भगा ले गया, लेकिन 1 किलोमीटर दूर भवाद नदी के पास तस्कर कार को छोड़कर भाग छूटे। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें से 477 किलो डोडा बरामद किया। मुखबिरों की सूचना पे हमारी जो डीएसटी टीम व थाना करवड़ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हमें मुखबिरी से सूचना मिली कि कोई इसूजू एसयूवी गाड़ी में कुछ मादक पदार्थ की तस्करी हो रही है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसएचओ द्वारा नाकाबंदी की गई। टायर बस्टर लगाया गया। उस टायर बस्टर से उसका जो गाड़ी का टायर था वो बस्ट हो गया, किंतु वो काफी दूर आगे जो भावत नदी की रपट है वहां पर रास्ते पर वो अभियुक्त गाड़ी को छोड़कर भागने में कामयाब रहे। लेकिन हमें काफी महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं गाड़ी में, जिनसे हम उन तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। उस गाड़ी से हमने 477 किलो डोडा छुरा जब्त किया। इस तरह से मादक पदार्थ के विरुद्ध हमारी जो कार्रवाई है वो लगातार जारी रहेगी। पुलिस मुख्यालय के आदेश पर इन दिनों प्रदेश भर में अपराधियों की धरपकड़ और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चला रखा है। इसके तहत बनार थाना पुलिस ने सारण नगर के पास श्रीविहार स्थित मकान में दबिश देकर अफीम के 1.9 किलो अफीम के दूध और 2 किलो डोडा पोस्ट सहित तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्कर श्यामलाल बिश्नोई को एनडीपीएस मामले में गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की। डीसीपी अमृता दोहन ने बताया कि अपराधियों और मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चला रखे अभियान के तहत पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाई की। पुलिस मुख्यालय द्वारा जो आदतन अपराधी हैं और जो तस्कर हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में लिप्त हैं, उनके विरुद्ध ऑपरेशन साहू चला रखा है। उसी के तहत हम लगातार एनडीपीएस में मादक पदार्थों की तस्करी में, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में और अवैध हथियारों पर कार्रवाई कर रहे हैं। उसी क्रम में हमने कल 2 कार्रवाई की है। एक पुलिस थाना बनाड़ में, जिसमें हमने 1.5 किलो अफीम अभियुक्त श्यामलाल बिश्नोई निवासी सारण नगर, उसके साथ लगभग 2.3 किलो डोडा चूरा भी हमने उससे जब्त किया है। ये एक बड़ा तस्कर है। इसके कई पहले भी मुकदमे तस्करी के दर्ज हो चुके हैं। 2 अलग अलग पुलिस थानों में 2 नाबालिगों से सामूहिक दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए हैं। संबंधित पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मथानिया थाने में दी रिपोर्ट में चैन सिंह नगर बालरवा निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि 29 सितंबर की रात्रि के समय बाइक पर सवार होकर आए 2 युवक उसकी नाबालिग पुत्री को अपहरण कर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। रात्रि करीब 12 बजे उसकी पुत्री के अपहरण की जानकारी मिलने पर परिजनों ने तलाश शुरू की। इसी दौरान आरोपी ने करीब 2 घंटे के अंतराल के बाद पीड़िता को उससे खेत के बाहर छोड़ दिया और भाग गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी और पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। इसी प्रकार झवर थाने में दी रिपोर्ट में जानादेसर निवासी एक महिला ने बताया कि 18 सितंबर को बाड़मेर जिले के मंडली थाना अंतर्गत खारानाडा ब्लॉक जाटी निवासी सुरताराम, रावताराम प्रकाश और देवाराम उसकी नाबालिग पुत्री को जबरदस्ती उठा ले गए, साथ ही उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। जोधपुर जिले के तिवरी कस्बे में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित के पिता ने मथानिया थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। मामले की जांच सहायक पुलिस आयुक्त राजेंद्र प्रसाद दिवाकर कर रहे हैं। घटना तिवरी के चैन सिंह नगर बलरवा गांव की बताई जा रही है। त्रिपोलिया बाजार चोरों की पनाहगाह बन गया है। ऐसे में आए दिन यहाँ दुकानों पर चोरी की वारदातें होना आम बात हो गई है। अज्ञात महिलाओं द्वारा चोरी की दुकान पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन खास बात ये रही कि महिलाओं की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। इन सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं किस तरह महिलाएं मौका देखकर चूड़ियां चोरी कर रही है। दुकानदार ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो यह हरकत नजर आई। बुलेटिन में यह वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे प्रिंसिपल के तबादले का विरोध जारी। आप देखते रहिए चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। बसते हैं दिल में हमारे वो उनके हंसी जज्बात, जैसे गहनों में जड़े झिलमिल जवाहरात, हाँ झिलमिल जवाहरात। अशोक ज्वेल्स, गोल्ड, डायमंड, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस जेमस्टोन ज्वेलरी। अशोक ज्वेल्स, एक्ट 3rd A रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। हमेशा वही चमक, वही बात और वही उनका साथ। जैसे गहनों में जड़े
झिलमिल जवारात। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय झालामंड के प्रिंसिपल के तबादला के विरोध में जारी गतिरोध शनिवार को भी जारी रहा। स्कूल के स्टूडेंट्स, उनके अभिभावक और ग्रामीण प्रिंसिपल राजेंद्र सिंह कुंपावत का ट्रांसफर रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना था कि जब तक प्रिंसिपल का तबादला निरस्त नहीं किया जाता तब तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। और गांव में बहुत ऐसी मर्जी है, सुधारो करियो गाँव रो स्कूल रो, और हमारा पोता पर पोता अच्छा पढ़िया तो ये नौकरी कब लेगा, तो ये वन प्रिंसिपल फांसा लाओ, मारा नहीं दे देना चाहो, अच्छी रखना चाहो। और मारा धन्यवाद है कि मारो गाँव रो बहुत विकास सुधार करियो, गाँव रो स्कूल रो 12वीं स्कूल करिए, नरी भाव में हमारी ही कोई स्कूल है, बहुत सुधारियो। हमारा बेटा पोता पर पोता पढ़ रहा है, बहुत विकास सुधारियो है, नौकरियों कर दिया है, मास्टर हेड मास्टर। स्कूल जो है इन्होंने डेवलप की है पूरी, उनकी वजह से हुआ। और यहाँ सिर्फ 150-200 बच्चे रहते स्कूल में पढ़ते थे, उस छोटे वाले स्कूल में। अभी हमारे यहाँ 800 बच्चे हैं, तो सारी उन्हीं की देन है। और अच्छी से अच्छी पढ़ाई हमारे इस एरिया में इस स्कूल के बराबर कोई भी स्कूल की पढ़ाई नहीं है। इसलिए हमारी मांग यही है कि हमारे किसी भी तरह राजेंद्र जी को यहाँ हमारे स्कूल में वापस लगवाया जाए। लाल बूंद जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान की ओर से शनिवार को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर एम्स जोधपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर संयोजक रजत गौड़ ने कहा कि व्यक्ति के जीवन में रक्त की आवश्यकता और महत्व को साझा करने के लिए हर साल 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है। स्वैच्छिक रक्तदान महत्वपूर्ण है। जरूरत पर तो कई लोग रक्तदान करते हैं, लेकिन स्वैच्छिक रक्तदान ब्लड बैंक की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे किसी को तत्काल जरूरत होने पर उसे रक्त उपलब्ध करवाना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। संस्थान सचिव रवि तिवारी ने कहा कि स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने और आमजन में जागरूकता लाने के लिए एम्स जोधपुर में रक्तदान शिविर और कार्यशाला का आयोजन रखा गया। एम्स हॉस्पिटल की ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और साथ ही कार्यशाला का आयोजन किया गया। हमारा उद्देश्य युवाओं में अधिक से अधिक स्वैच्छिक रक्तदान पे बढ़ावा देना है। जरूरत पड़ने पर सभी ब्लड देते ही है, परंतु अपनी स्वेच्छा से ब्लड बैंक में जाकर युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं बिना जरूरत के आप रक्तदान करें। और रक्तदान को जागरूकता के कार्यक्रम को चलाया गया व युवाओं में संदेश दिया गया कि बगैर जरूरत अधिक से अधिक रक्तदान करें। रक्तदान से होने वाले फायदे व रक्तदान के प्रति जो भ्रांति फैली हुई है उनको ऊपर जागरूकता के कार्यक्रम चलाए गए, जिससे युवा साथी अधिक से अधिक रक्तदान करें। आज भी हमारे साथ हमारी संस्था के कई युवा साथियों ने रक्तदान किया। जोधपुर नगर निगम दक्षिण के वार्ड 36 स्थित चंद्रेश्वर महादेव मंदिर पार्क में सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास द्वारा 15 लाख की लागत से निर्मित सामुदायिक हॉल का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के दौरान विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि वे विकास में कोई कमी नहीं आने देगी। पहले भी इस वार्ड में करोड़ों रुपए के विकास करवाए गए हैं और आगे भी करवाती रहेगी। इस अवसर पर उप महापौर किशन लड्ढा, भाजपा नेता देवीलाल सुथार, आनंद सिंह सोलंकी सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर रविवार को मनाई जाएगी। इस उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों के सिलसिले में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। गांधी जयंती पर रविवार को प्रातः 8 बजे कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। इसके बाद उम्मीद राज के स्टेडियम में सर्वधर्म सभा का आयोजन किया जाएगा। इसमें स्कूली बच्चे शिरकत करेंगे। समेकित बाल विकास परियोजना मंडोर द्वारा ग्राम पंचायत बनाड़ में पंचम पोषण माह का समापन समारोह आयोजित किया गया। बनाड़ सेक्टर के समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बहनों द्वारा अलग अलग प्रकार के पौष्टिक आहार बनाए गए। खंड मंडोर की सीडीपीओ भगवान सिंह ने पौष्टिक आहार के बारे में विस्तार रूप से बताया। वहीं महिला सुपरवाइजर नाज प्रवीण ने गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषण पखवाड़ा सैनिटरी नैपकिन के बारे में बताया गया। इस मौके पर महिला अधिकारिता विभाग की ओर से उप निदेशक फरसाराम विश्नोई, वर्ल्ड विजन इंडिया कार्यक्रम अधिकारी जितेंद्र गौरे, ग्राम पंचायत बनाड़ सरपंच सुवा देवी, नांदड़ी सरपंच जितेंद्र सिंह पडियार, महिला अधिकारिता विभाग महिला सुपरवाइजर सोनम गोस्वामी सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, एएनएम ग्राम की महिलाएं मौजूद रही।
राष्ट्र में आज परिवर्तन की लहर दौड़ रही है। हर तरफ हर क्षेत्र में राष्ट्र जागरूक होकर उन्नति कर रहा है। नए भारत का निर्माण हो रहा है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रवाद है। लोगों में समरसता का भाव लाना अति महत्वपूर्ण है। उसके बिना राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। ये विचार विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने अपने जोधपुर प्रवास के दौरान व्यक्त किए। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सामाजिक समरसता की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लिया। साथ ही विहिप की केशव परिसर में होने वाली समरसता संगोष्ठी में बतौर मुख्य वक्ता भी शिरकत करते हुए कहा कि विहिप देश में राम जन्मभूमि आंदोलन से मंदिर निर्माण के लिए जाना जाता रहा है, और आज जब मंदिर निर्माण फलीभूत हो रहा है तो संगठन को अन्य विषय पर भी आगे बढ़ने की जरूरत है। गांव में एक कुआं, एक मंदिर, एक शमशान घाट पर भी आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहा है। नवरात्रों से माने रामनवमी के समय से भी इस सरकार का जो हिंदू विरोधी रवैया था वो अब तक चल रहा है। तब भी हमारी शोभा यात्राओं को अनुमति देने में कठिनाई खड़ी करते थे। उसमें डीजे एक चलेगा कि 4 चलेंगे, इस पर भी विवाद करते थे। इस सब को अभी भी चला रहे ऐसा मुझे मालूम पड़ा, और कुछ जिलों में इस तरह के लिखित आदेश दिए गए कि इन त्योहारों के अवसर पर माइक का प्रयोग नहीं होगा। बड़े कार्यक्रम तो माइक के बगैर नहीं हो सकते। विश्व हिंदू परिषद ने पाली में इस तरह के दिए गए आदेश के विरोध में हाई कोर्ट में पिटीशन किया है। हमको स्टे मिला है और हम सड़क पर और अदालत पर दोनों जगह सरकार की हिंदू विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ेंगे। राजस्थान स्काउट गाइड और श्री महालक्ष्मी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की मेजबानी में शनिवार को सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया। विद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में डाइट की प्राचार्य मंजू वर्मा मुख्य अतिथि थी। महालक्ष्मी शिक्षण संस्थान के सचिव अनुराग लोहिया की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम में LA नारायण सिंह, CO छत्तर सिंह विशिष्ट अतिथि थे। प्रधानाचार्य दीपिका व्यास ने बताया कि इस कार्यक्रम में जोधपुर के 29 विद्यालयों के सैकड़ों विद्यार्थियों ने विविध धर्मों की प्रार्थनाओं की प्रस्तुति से माहौल को भक्तिमय और आध्यात्मिक बना दिया। बच्चों में स्वदेशी का भाव जागृत करने और स्वदेशी उत्पादों के प्रति जानकारी देने के उद्देश्य से पाल रोड स्थित भवानी आदर्श विद्या मंदिर में इन दिनों स्वदेशी सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत शनिवार को प्राथमिक वर्ग के बच्चों के लिए स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। विद्यालय के प्रधानाध्यापक उगम सिंह राठौड़ ने बताया कि प्रदर्शनी को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। इन बच्चों को स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने पर जोर दिया गया। 25 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक स्वदेशी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। उसके तहत प्राथमिक भाग के भैया बहनों ने स्वदेशी उत्पाद जो हमारे देश के अंदर निर्मित होते हैं उनकी प्रदर्शनी लगाई है, और ये प्रदर्शनी लगाने का विशेष करके हेतु यह है कि बच्चों के अंदर अपने स्वदेशी का भाव जागृत हो। हमारे देश के अंदर बनी निर्मित वस्तुएं वो हम उपयोग करें, जिससे अपना देश आगे बढ़े। इस प्रकार की भावना जागृत हो। इस प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर विद्यालय में होते रहते हैं। हैंड इन हैंड इंडिया संस्था की ओर से सहशंका कंसल्टिंग एंड कोर्ट ऑफ लाइफ के तहत धवा पंचायत कार्यालय में 1 दिवसीय वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। परियोजना प्रबंधक सपना विश्वकर्मा ने हैंड इन हैंड इंडिया की जानकारी दी। SS प्रोजेक्ट के प्रबंधक अरविंद अग्रवाल ने राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा, सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, चिरंजीवी योजना, ई श्रम कार्ड, फसल बीमा एवं बैंक की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। हैंड इन हैंड इंडिया संस्था की ओर से सहशंका एवं कोटेक लाइफ के तहत धवा पंचायत में 1 दिवसीय वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी गाँव ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहशंका प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर अरविंद जी के माध्यम से सभी बीमाओं की जानकारी विस्तार से दी गई। हमारे सहयोगी मनीष जी के माध्यम से भी सुकन्या योजना, ई श्रमिक कार्ड, अन्य योजनाओं की जानकारी विस्तार से दी गई। इस शिविर में सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया व जानकारी प्राप्त करी। और बुलेटिन में अब वक्त हो चुका है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे ब्लू सिटी डांडिया महोत्सव का बेसब्री से इंतजार। आप देखते रहिए चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद।
नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र कुमार जैन, अध्यक्ष राजस्थान मध्य ग्रामीण बैंक। आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में हमारे बैंक ने बहुत उत्कृष्ट परिणाम दिए हैं और इसी के साथ मैं आप सबको सूचित करना चाहता हूं कि हमने शुरुआत की है बिजनेस लोन में आने की। तो एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव को बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से मनाने के लिए हमारा बैंक तैयार है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी सारी आवश्यकताएं, चाहे व्यापारिक हो, कृषि हो, चाहे पर्सनल नीड हो, आइए राजस्थान मध्य ग्रामीण बैंक आपके लिए सदैव तत्पर है, हमेशा की तरह। धन्यवाद। बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सुरेनगरी में 3 और 4 अक्टूबर को आयोजित होने वाले सन सिटी के सबसे बड़े डांडिया जश्न ब्लू सिटी डांडिया महोत्सव का शहरवासियों को बेसब्री से इंतजार है। चौपासी रोड से शाहीबाग में होने वाले इस महोत्सव में गरबा और डांडिया का शानदार रंग जमेगा। यहाँ गुजराती गीतों के साथ बॉलीवुड गरबा मिक्स सॉन्ग्स पर आप खूब झूम सकेंगे। सुपरस्टार सिंगर सोनू कंवर अपने बैंड के साथ 3 अक्टूबर को लाइव गरबा गीतों की प्रस्तुति देखी। महोत्सव में भाग लेकर आप अनेक उपहार जीत सकेंगे। अगर आप भी इस नवरात्र में गरबा और डांडिया की मस्ती में सराबोर होना चाहते हैं तो हो चाहिए तैयार। इसमें एंट्रीज पासेस से मिलेगी। आप भी इसमें शिरकत करना चाहते हैं तो चैनल 24+ न्यूज कार्यालय से पास कलेक्ट कर सकते हैं। गौरतलब है कि नवरात्रा में इस बार 2 वर्ष बाद गरबा और डांडिया की धूम देखने को मिल रही है। कोरोना के कारण 2 सालों से गरबा और डांडिया के आयोजन नहीं हुए थे। नवरात्रा को देखते हुए अनेक सामाजिक और धार्मिक संगठनों की ओर से गरबा और डांडिया कार्यक्रमों के आयोजन हो रहे हैं। ब्लू सिटी का सबसे बड़ा डांडिया जश्न चैनल 24+ न्यूज प्रेजेंट्स ब्लू सिटी डांडिया महोत्सव 2022। ब्लू सिटी डांडिया महोत्सव 2022 3 और 4 अक्टूबर एट शाहीबाग चौपासनी रोड। उम्मीद हेरिटेज स्थित मारवाड़ क्लब की ओर से आयोजित रॉयल डांडिया नाइट 2022 में शहर के युवाओं ने जमकर गरबा डांडिया खेला। कार्यक्रम में 55 वर्ष से ऊपर की आयु के व्यक्तियों के लिए भी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। जोधपुर की बेटी अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग रजत और कांस्य पदक विजेता मनीषा प्रजापत ने भी इस महोत्सव में शिरकत की। कार्यक्रम के प्रवेश द्वार पर लगे रोबोटिक कैफे के रोबोट की छवि को देखने के लिए बच्चों में भारी उत्साह नजर आया। हर एक बच्चा उसे छूकर देखने को लालायित होते दिखाई दिए। इसके अंदर काफी बुजुर्गों ने, बच्चों ने और यंगस्टर ने भाग लिया और 2 साल पहले कोरोना चला था 2 साल तक, तो उसके बाद लोग बहुत निराश हो चुके थे। उसके बाद ये आयोजन हुआ तो सबके बहुत उत्साह देखा गया सबके बीच में और इसके अंदर सेकंड थर्ड जिसने प्राइज जीता उनको गिफ्ट भी दिया गया। युवा विकास सेवा समिति की मेजबानी में सेक्टर 4F और नेहरू कॉलोनी स्थित डांडिया चौक में चल रही डांडिया महोत्सव में गरबा खेलने आई बालिका और महिलाओं के साथ कार्यक्रम में कन्या भ्रूण हत्या नहीं करने और गौ सेवा करने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में महिला कार्यकर्ता कन्या कुमारी, शकुंतला देवी, कुसुमलता, विमला राठौड़, भावना, प्रियंका, शारदा कंवर और भंवरी देवी के साथ डांडिया महोत्सव के कार्यकर्ताओं ने अपना योगदान दिया। रोग से पीड़ित गौ माता की सेवा करने की शपथ लेती हूँ और रोज पहली रोटी जो गुड़, काली मिर्च और हल्दी लगी होती है गौ माता को भेंट करूंगी। मैं यह शपथ अपने तन मन से लेती हूँ। विजयादशमी की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। जोधपुर शहर में कई स्थानों पर रावण दहन किए जाएंगे। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड 16 सेक्टर से रावण का चबूतरा रावण दहन की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। यहां हजारों की संख्या में लोग रावण दहन देखने पहुंचते हैं। आयोजन समिति से जुड़े पार्षद विक्रम सिंह पवार ने बताया कि इस बार विजयादशमी पर रावण दहन के आयोजन को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए कई नए कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। पार्षद पवार ने कहा कि चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के रावण दहन की अपनी अलग पहचान है। आयोजन समिति के पदाधिकारी दिन रात इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। कोरोना काल के कारण 2 वर्ष बाद इस बार रावण दहन हो रहा है। ऐसे में लोगों में जोरदार उत्साह देखा जा रहा है। विशेष आतिशबाजी, स्पेशल पुतला, बहुत ही भारी पुतला बनता है, बहुत अच्छा और बहुत देर तक चलने वाला पुतला जलता है जो जनता को काफ़ी 1 घंटे के करीब बांधे रखता है। यहाँ पर मेरा सभी से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पधारें। दशहरा महोत्सव की भी उसकी समिति की भी घोषणा कर दी है। गौरव जी महेश्वरी के नेतृत्व में इस बार ये आयोजन होगा। संरक्षक हमारे राजेंद्र जी पालीवाल, देवेंद्र जी शर्मा है, राजेश जी रूपराय, राजेंद्र सिंह पंवार है, ये सभी तैयारियों में लगे हुए हैं।
राष्ट्रीय सेवा समिति का 16 अक्टूबर को शहर के विभिन्न मार्गों से विराट पथ संचलन निकलेगा। समिति की सेविकाएं हाथों में दंड लेकर पूर्ण गणवेश में घोष के साथ कदमताल मिलाती हुई शामिल होगी। सदापुरा के नेहरू पार्क और शिवांची गेट महेश स्कूल से निकलने वाला पथ संचलन के दौरान जालोरी गेट पर द्विधारा संगम होकर सोस्ती गेट और मुख्य मार्ग से होता उम्मीद स्टेडियम पहुंचकर विसर्जन होगा। महानगर कार्यवाहिका संगीता पवार ने बताया कि संचलन के पोस्टर का विमोचन संघ कार्यालय में प्रांतीय प्रचारिका ऋतु शर्मा और प्रांतीय कार्यवाहिका डॉक्टर सुमन रावलोत द्वारा किया गया। जोधपुर विभाग द्वारा भव्य पथ संचलन का आयोजन किया जा रहा है। यह महानगर से 2 स्थानों से निकाला जाएगा, महेश शिक्षण संस्थान, नेहरू पार्क। इस संचलन का समापन उम्मीद स्टेडियम में किया जाएगा। महानगर की बड़ी बैठक रखी गई, जिसमें दायित्ववान बहनों की उपस्थिति रही। साथ ही पोस्टर का विमोचन किया गया। इस पथ संचलन हेतु बहनों में काफी उत्साह देखने को मिला है तथा बड़ी से बड़ी संख्या महानगर से आए। यह एक जोश और उत्साह के साथ सभी बहनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। बुलेटिन में हमें रुकना होगा एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे। आप देखते रहे चैनल 24 प्लस न्यूज। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड सोने के आभूषणों पर गोल्ड लोन प्रारंभ न्यूनतम ब्याज दर 8%। घरों, दुकानों, फैक्ट्री, वाणिज्यिक संस्थानों पर सोलर पैनल लगवाने हेतु सोलर ऋण न्यूनतम ब्याज दर 8.50% पर उपलब्ध। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना बैंक पर लागू योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृत करवा कर पाए ब्याज का अनुदान। सीसी लिमिट मात्र 7.25%। आवास क्रय करने, निर्माण करने व रिपेयर हेतु ऋण मात्र 7%। मोर्गेज ऋण, मोर्गेज लिमिट मात्र 7.25%। कैश लोन मात्र 14%। मियादी ऋण मात्र 7.25%। वाहन ऋण 2 पहिया, 4 पहिया, बस, क्रेन इत्यादि पर ऋण मात्र 7.50% पर उपलब्ध। शर्तें लागू। बचत खाता मात्र ₹200 से, चालू खाता मात्र ₹3000 से खोलने की सुविधा उपलब्ध। सभी साइज में लॉकर सुविधा न्यूनतम किराए पर उपलब्ध। BBPS के अंतर्गत सभी प्रकार के बिल जैसे DTH, टेलीफोन बिल, बिजली, पानी, बीमा प्रीमियम, स्कूल कॉलेज की फीस भुगतान की सुविधा। सभी प्रकार की डिजिटल सुविधा युक्त बैंक। अधिक जानकारी हेतु अपनी नजदीकी शाखा में संपर्क करें। धार्मिक खबरों में ही पावटा बीरोड से चोरडिया भवन में जैन संत प्रवीण ऋषि महाराज चातुर्मास कर रहे हैं। इसके तहत 5 से 25 अक्टूबर तक भगवान महावीर स्वामी के प्रवचनों पर आधारित श्रीमद उत्तराधयन शुद्ध देव आराधना का आयोजन किया जाएगा। प्रवीण ऋषि महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि आपका गाइड सही है तो आपका राइड भी सही है। भगवान महावीर ने स्वयं के जीवन को कैसे श्रेष्ठतम बनाए, इसका जो मार्ग दिया है, इसकी जो फिलॉसफी दी है, उसका जो तत्व ज्ञान दिया है, उसकी आराधना 5 अक्टूबर से 21 दिन के लिए यहाँ पर चलेगी। उत्तराधयन सूत्र ये भगवान महावीर का अंतिम प्रवचन है, जो उन्होंने 48 घंटे कर दिया, 48 आवर कर दिया है। मोक्ष में जाने के आखिरी क्षण तक जो वरदान उन्होंने बरसाए हैं, उनको झेलने का, उनको जीने का, उनको सुनने का, उनको समझने का एक सुनहरा अवसर जोधपुर वासियों के सामने है। उसका लाभ है, क्योंकि आज जीवन में इतनी विभ्रमितता है, मिसगाइडेड है, वो युवा मिसगाइडेड है, बच्चे मिसगाइड है, उनको सही गाइड नहीं मिल रहा है। इस कारण से जीवन गलत रास्ते पर जाता है। जैसा गाइड मिलेगा वैसा ही लाइफ बनेगी। गाइड को चेंज करिए तो लाइफ चेंज हो जाएगी। दुर्योधन में कभी शकुनी के जगह पर श्री कृष्ण को अपने गाड़ी में रखना होता है तो जीवन ही बदल जाता है। जीवन को बदलना हो तो अपने गाइड को चेंज करिए। नवरात्रा के उपलक्ष्य में विभिन्न धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। इसके तहत दादा शिवगर स्वामी सेवा समिति वैशाली टाउनशिप माली समाज की ओर से नवरात्रा के अवसर पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। इसमें नगर निगम दक्षिण की महापौर वनिता सेठ मुख्य अतिथि थी। भाजपा नेता गणेश बिजानी, जगत नारायण जोशी, अनिल कुमार प्रजापत, पार्षद नरसिंह गहलोत, जसवंत कुमावत बतौर अतिथि मौजूद रहे। प्रेम सोलंकी ने मंदिर निर्माण के लिए 11,51,000 की घोषणा करने पर महापौर वनिता सेठ से उनका परिवार का सम्मान किया। इस अवसर
पर मेवाराम सोलंकी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। जगत नारायण जी भाषा, अनिल जी प्रजापति मेरे वार्ड के पार्षद हैं, सम्मानित मंच। नखतबन्ना धाम तिवरी पर नवरात्रा की पंचमी पर भव्य जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोक भजन गायकों ने भजनों की सरिता बहाकर भक्तिमय माहौल कर दिया। इस पर लोग नाचते झूमते नजर आए। आयोजन समिति के छोटू राव ने बताया कि बिंजवाड़िया रोड स्थित नखतबन्ना के धाम पर हर माह पंचमी पर भक्तों का सैलाब उमड़ता है। मंदिर प्रांगण के स्थापित होने के 16 साल पूर्ण होने पर भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोक कलाकारों ने भजनों की सरिता बहा दी। अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की हेडलाइंस पर। जोधपुर बंद का आह्वान वापस, पुलिस प्रशासन ने वार्ता में सहमति के बाद कलेक्ट्रेट के बाहर धरना समाप्त। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, कठोर कार्रवाई नहीं होने पर जताया आक्रोश। एसयूवी के टायर में हो रहा था अवैध डोडा पोस्ट का परिवहन, टायर ब्रस्त कर 477 किलो डोडा पोस्ट जब्त। स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर किया गया रक्तदान को लेकर फैली भ्रांतियां दूर करने का प्रयास। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आए जोधपुर, मीडिया से बात में कहा समरसता बिना संभव नहीं है राष्ट्र निर्माण। और ब्लू सिटी डांडिया महोत्सव का बेसब्री से इंतजार, 3 और 4 अक्टूबर को शाहीबाग में होगा आयोजन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, सोने के आभूषणों पर गोल्ड लोन प्रारंभ न्यूनतम ब्याज दर 8%। घरों, दुकानों, फैक्ट्री, वाणिज्यिक संस्थानों पर सोलर पैनल लगवाने हेतु सोलर ऋण न्यूनतम ब्याज दर 8.50% पर उपलब्ध। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना बैंक पर लागू योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृत करवा कर पाए ब्याज का अनुदान। सीसी लिमिट मात्र 7.25%। आवास क्रय करने, निर्माण करने व रिपेयर हेतु ऋण मात्र 7%। मोर्गेज ऋण, मोर्गेज लिमिट मात्र 7.25%। कैश लोन मात्र 14%। मियादी ऋण मात्र 7.25%। वाहन ऋण 2 पहिया, 4 पहिया, बस, क्रेन इत्यादि पर ऋण मात्र 7.50% पर उपलब्ध, शर्तें लागू। बचत खाता मात्र ₹200 से, चालू खाता मात्र ₹3000 से खोलने की सुविधा उपलब्ध। सभी साइज में लॉकर सुविधा न्यूनतम किराए पर उपलब्ध। BBPS के अंतर्गत सभी प्रकार के बिल जैसे DTH, टेलीफोन बिल, बिजली, पानी, बीमा प्रीमियम, स्कूल कॉलेज की फीस भुगतान की सुविधा। सभी प्रकार की डिजिटल सुविधा युक्त बैंक। अधिक जानकारी हेतु अपनी नजदीकी शाखा में संपर्क करें।